पहचान सकते। इल्म मेरे आका इनामदार हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी हुई विरासत है, सब मुसलमानों को उससे हिस्सा लेना चाहिए। लेकिन इल्म सिर्फ यही नहीं है जो कि जिसको हम समझते हैं, वो इल्म कुछ और भी है जो कि इंसान को अपनी ज़ात की हक़ाइक़ से वाकिफ़ करता है, इंसान को अपने अंदर की खराबियों से वाकिफ़ कर देता है, जिसको आका इनामदार हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्मुन फ़िल क़ल्ब के नाम से याद किया है। तो उस इल्म के हुसूल की इब्तिदा आज हम करेंगे, और वो तब हमें हासिल होगा जब हमारे दिल की आंखें रोशन होंगी और दिल के अंदर वो अल्लाह तआला की मोहब्बत की शमा रोशन होगी, वो जज्बा इब्राहिमी बेदार होगा, वो जज्बा इस्माइली, वो जान को कुर्बान करने का जज्बा और विलवला और शौक़ जो सैयदना इस्माइल अला नबीना व अलैहिस्सलाम के दिल में था, वो शमा जब हमारे दिल में रोशन हो जाएगी तो उसकी इब्तिदा ज़िक्र से होगी। उस ज़िक्र की आपको इजाज़त देते हैं, और जितने नए या पुराने दोस्त आए हैं, मर्द और ख़वातीन आई हैं, उन सब को इसकी तलकीन की जाती है। और वो इसी पैगाम को वाज़े करने के लिए आयत कुरान मजीद भी तिलावत की गई थी कि अल्लाह ताला खुद फरमाता है, ए ईमान वालो, ईमान तुम्हें हासिल हो चुका, तुम्हें ये बड़ी इनायत और सआदत मिल चुकी, लेकिन आगे और भी काम है। तुम्हारे ईमान की कुछ तकाज़ा भी है, तुम्हारे ईमान की कुछ खूबसूरती भी है, तुम्हारे ईमान का कुछ लिबास भी है, तुम्हारे ईमान की कुछ ज़ेब ज़ीनत भी है। उसके हुसूल के लिए आगे बढ़ो। जिस तरह माँ के पेट से एक बच्चा अल्लाह ताला के कुदरत का एक करिश्मा नमूदार होता है, और वो इस दुनिया में पहली सांस लेता है, तो उसके वजूद का क्या हाल होता है? उसको पाक करने की ज़रूरत होती, उसको साफ़ करने की ज़रूरत होती, उसको बेहतरीन लिबास पहनाने की ज़रूरत होती है, उसके जिस्म को खुशबू लगाने की ज़रूरत होती है, उसको सुरमा और काजल लगाती हैं माएँ अपनी मोहब्बत की वजह से, खूबसूरत बनाती हैं, फिर किसी के सामने ले जाती हैं कि देखो ये मेरा लख्ते जिगर। तो ए मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने ईमान की दौलत हमें अता फरमाई, और वो बग़ैर किसी मेहनत के, बग़ैर किसी मुशक्क़त के, बग़ैर किसी कुर्बानी के, तभी तो इस चीज़ का हमें कदर नहीं है। तो ये दौलत तो हमें मिल चुकी, लेकिन ये उस नौज़ाइदा बच्चे की तरह है जो अल्लाह ताला एक माँ को अता फरमा दे। उस नौज़ाइदा बच्चे की तरह हमारा ईमान है, उसको ज़ेब ज़ीनत की ज़रूरत है, उसको लिबास की ज़रूरत है, उसको सजाने और संवारने की ज़रूरत है। उसकी इब्तिदा अल्लाह ताला के ज़िक्र से होगी, क्योंकि वो ये मोहब्बत के हुसूल का सबसे बेहतरीन ज़रिया है। अल्लाह ताला की मोहब्बत के हुसूल का सबसे बेहतरीन ज़रिया है। तो उस ज़िक्र को कहीं किया जाए, वो तरीका अर्ज़ किया जाता है। और जितने भी हमारे दोस्त यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारियों को महसूस किया होगा, उन्होंने ये पैगाम घर घर पहुँचाने की कोशिश की होगी, तो उनको मज़ीद ताकीद की जाती है। जो हमारे मुलाजमत पेशा, तिजारत पेशा, ज़राअत पेशा, मज़दूर पेशा, जितने भी भाई हैं, वो अपने अपने हल्के असर में इस ज़िक्रुल्लाह का पैगाम पहुँचाने की कोशिश करें। कतई नज़र इसके कि कौन है, उसका नाम क्या है, उसकी शक्ल क्या है, उसका ख़याल क्या है, उसका अकीदा क्या है, वो कैसा भी है, जैसा भी है, वो अल्लाह ताला का बंदा है, और अल्लाह तबारक व तआला की बंदगी में वो हमारे साथ शामिल है, वो हमारा भाई है। इस फिक्र में मत पड़ो कि ये अच्छा है और ये बुरा है। इस फिक्र में न पड़ना चाहिए कि इसके ये ख्यालात हैं और उसके वो ख्यालात हैं। ये फ़िक्र अगर इस पैमाने पर, इस अंदाज में करनी है, तो अपनी ज़ात की जाए कि हमारे ख्यालात कैसे हैं, हमारे एहसासात कैसे हैं, हमारे अकायद कैसे हैं, वो फ़िक्र करनी चाहिए। बाकी जितने भी लोग हैं, बग़ैर किसी तफरीक के उन सब से मोहब्बत करो, उनको सीने से लगाओ और उनको ज़िक्र की दावत दो। इंशाअल्लाह यही तो हमारे मशाइख की तालीमात रही है। न उसका नाम पूछते थे, न उसकी ज़ात पूछते थे, न उसका इलाका पूछते थे, न उसके माल और दौलत के बारे में फ़िक्रमंद होते थे, न उसका अता पता पूछते थे। जो भी आए
اس کو بٹھاتے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کی